हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कियानी टेक में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल से जुड़े तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक बात क्लियर हो सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख लिया है, विच मोटर रन्स एट हाई स्पीड, स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी मोटर हाई स्पीड पे रन होगी, स्टार वाली या डेल्टा वाली। तो दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मोटर स्टार पे कनेक्टेड होती है, कई मोटर डेल्टा पे कनेक्टेड होती है। तो ये डेल्टा पे और स्टार पे कनेक्टेड होने का मकसद क्या है, और एक ही मोटर स्टार पे भी होती है और डेल्टा पे भी शिफ्टेड होती है, उसका मकसद क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर बात आपको क्लियर हो सके। तो दोस्तों, पहली तो बात यह है कि मोटर्स किन फैक्टर्स पे मींस की काम करती है, मींस के कौन से मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसकी बिना पे मोटर्स काम करती हैं। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वोल्टेज, एक होती है करंट हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात ये बताऊं कि जो मोटर होती है वो स्पीड जो उसकी होती है वो होती है हमारी वोल्टेज पे डिपेंड होती है स्पीड। ठीक है, और जो हमारी करंट होती है वो हमारी प्रोड्यूस करती है टॉर्क। ये दो कंपोनेंट हमारे मेन इंपॉर्टेंट हैं, स्पीड और टॉर्क। तो आप बात ये करते हैं कि कौन सी मोटर्स हमारी हाई स्पीड पे वर्क करती है। तो पहले तो मैं आपको एक कनेक्शन बता दूं, ये हमारे स्टार के हैं, ठीक है, और ये हमारे डेल्टा के हैं। अब ये दो डिफरेंट कनेक्शंस हैं। दोनों में आपने जब भी देखा होगा कि मोटर्स बेसिकली जो होती हैं, मीन्स के स्टार और डेल्टा की जब भी बात हो, तो ये आप बात जहन में रखें कि जब भी स्टार और डेल्टा की बात हो वो थ्री फेज़ की बात होती है। तो थ्री फेज़ की बात होती है, ठीक है। तो स्टार में कनेक्टेड मोटर मोटर या डेल्टा में कनेक्टेड मोटर। तो एक तो बात आपको ये बताऊं कि जब भी थ्री फेज़ की बात हो तो जो हमारी मोटर्स में वाइंडिंग होती है वो थ्री वाइंडिंग्स होती हैं। तो व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि एक वाइंडिंग मीन्स कि एक अगर तार है तो उसके दो पॉइंट होंगे, एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक वायर के अगर दो एंड हुए तो तीन वायर के हमारे पास कितने, छः एंड हो जाएंगे, मीन्स के तीन के छः एंड। अब ये मैं आपके सामने एक वायर बना रहा हूँ, ये तीन वाइंडिंग हमारी होगी, ठीक है। और डेल्टा में भी हमारी तीन ही वाइंडिंग होती है। थ्री फेस में हमारा ये सिस्टम होता है। अब स्टार कनेक्टेड क्या होती है, ये हमारी एक पॉइंट शार्ट हो गया और ये हमारा एन पॉइंट निकल आया न्यूट्रल, और ये हमारा आर वाई एन बी निकल आया, ठीक है। इसी तरह डेल्टा में जो होता है वो होता है हमारा इंटरकनेक्टेड होता है, मीन्स कि अब ये हमारे जो पॉइंट हो गए, ये हमारा हो गया, देख लें, आर वाई और बी, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इस तरह कर लें, ये हो गया, और ये तीन पॉइंट हमने निकाल लिए, इनको काट दें। ये हमारे तीन पॉइंट निकले हैं, कौन कौन से, आर वाई एंड बी। अब देखें कि व्यूअर्स, अब ये देखें कि इसमें जो हमारे कनेक्शन हुए हैं वो एक साइड पे शॉर्टेड हो गए, ठीक है, और ये हमारे पर वाइंडिंग को एक एक फेज जा रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसमें देखें कि हम एक फेज दे रहे हैं, एक वाइंडिंग को एक फेज मिल रहा है आर, और एक न्यूट्रल मिल रहा है, इसमें एक वाई मिल रहा है और एक न्यूट्रल मिल रहा है, इसमें एक ब्लू मिल रहा है और एक न्यूट्रल मिल रहा है। मीन्स कि इसमें यह बात बतानी है कि एक वाइंडिंग को फेज टू न्यूट्रल्स, मीन्स कि फेज टू न्यूट्रल्स वोल्टेज मिल रहे हैं। तो फेज टू न्यूट्रल हमारे वोल्टेज क्या होते हैं, 240 वोल्ट होते हैं, ठीक है। और व्यूअर्स, इसमें देखें कि हमारी एक वाइंडिंग को, अब ये फर्ज कर लें आर वाइंडिंग है, ये वाई वाइंडिंग है और ये बी वाइंडिंग है। तो इसमें हमारी एक वाइंडिंग को आर मिल रहा है और दूसरे एंड पे हमारी वाई मिल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि इस डेल्टा कनेक्शन में एक ही वाइंडिंग को हमारे टू फेज सप्लाई मिल रही होती है, टू फेज सप्लाई मिल रही होती है, ठीक है। तो टू फेज सप्लाई में हमारे वोल्टेज जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल फेज वाइंडिंग। जैसे कि ये हमारी 240 है तो ये हमारे 380 और 415 वोल्ट होंगे एक वाइंडिंग के ऊपर। तो बताने का मकसद ये है कि एक ही वाइंडिंग को अगर हम टू फेज सप्लाई दे रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट मीन्स की बन सकती है, और जो डेल्टा में होती है वो स्पीड हाई होती है। अब ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊँ कि इस वाइंडिंग में अभी दो फेस हमारे मिल रहे हैं, आर और वाई। यहाँ से आर इन हो रहा है और यहाँ से वाई, और वाई पर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ पे ब्लू इन हो रहा है, और ये ब्लू इन यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा दोबारा आर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थ्री फेज कनेक्शन, ठीक है। तो थ्री फेज कनेक्शन हो गए, डेल्टा में देखें किस तरह हो रहे हैं और स्टार में किस तरह हो रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे हमारे जो है सिंगल फेस एक वाइंडिंग को 240 वोल्ट मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारे एक वाइंडिंग को 415 वोल्ट मिल रहे हैं। तो अब आपको एक बात और बताऊं कि स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर, बेसिकली दोनों मोटर्स में वाइंडिंग हमारी 3 ही होती है, मीन्स कि 3 वाइंडिंग होती है। बस उनके कनेक्शन हमने जो उसके कनेक्शन बॉक्स होते हैं वहाँ पे हमने सेट करने होते हैं कि स्टार में हो या डेल्टा में हो, ये हम पे डिपेंड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो स्पीड आ गई, जो कि स्टार में इनिशियली डाउन होती है, मीन्स कि लो स्पीड होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है हमारी हाई। अब व्यूवर्स मेन बात आपको बताऊं कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में मोटर लगी होती हैं उसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन होते हैं। कनेक्शन क्या होते हैं, वो ये होते हैं, आपको एक बात क्लियर करूं कि जो हमारी मोटर्स एक ही होती है, हमारी मोटर्स एक ही होती है, लेकिन जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, हमारी इनिशियली मोटर को जो स्टार्ट करता है वो हमारी मोटर को स्टार्ट करता है स्टार में, मीन्स कि उसकी टार्क हाई हो, जो कि उसके साथ लोड लगा हो, इजीली रन हो सके। जब मोटर अपने 70% स्पीड पे रन हो जाती है, मीन्स कि लोड को रन कर देती है, उसके बाद हमारी जो मोटर होती है वो हमारी शिफ्ट कर देती है, जो कि हम टाइम सेट किया होता है टाइमर के ज़रिए। और मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि टाइमर किस तरह शिफ्ट करता है, वो एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल आपको ये समझाऊं कि टाइमर जो होता है वो हमारा टाइम सेट किया जाता है 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ सेकंड के लिए सेट किया जाता है, जो कि 70% मोटर्स को स्टार में रन होने के बाद डेल्टा में शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट करने से क्या होता है कि उसकी जो करंट होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, मीन्स कि स्टार्टिंग में करंट 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर लेती है, फिर उसके बाद 8 एम्पेयर और 10 एम्पेयर पे आ जाती है। तो कम एम्पेयर को कम कर देता है और वोल्टेज जो होता है हमारे लाइन वोल्टेज के बराबर कर देता है। स्टार्टिंग में जो फेस वोल्टेज पर वाइंडिंग को मिल रहा होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज में चेंज हो जाता है, और जो करंट मिल रहा होता है वो हमारा लाइन करंट मीन्स कि डिक्रीज कर देता है, लाइन करंट के बराबर कर देता है। लाइन करंट डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज उसके हाई हो जाते हैं, मीन्स के 415 वोल्ट पर वाइंडिंग पे चले जाते हैं। और ये हमारा था आज का मेन टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।